नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश में संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टैज केटी पारनायक ने अतौर गति के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों, विशेषकर आदि समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिनमें विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत, प्रशासनिक, सुशासन एवं विकासात्मक विषयों पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मौजूदा इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के मद्देनजर अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने सभी के अनुपालन हेतु उपाय जारी किए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने UAE पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। UAE पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। UAE को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में UAE नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा है कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, UAE और यूरोप की 6 दिन की दौरे के पहले चरण में आज अबू धाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। UAE के F-16 लड़ाकू विमान ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट। बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक रिटायर्ड ने अतौर गद्दी के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों, विशेषकर आदि समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये प्राचीन परंपरा, स्वदेशी रीति रिवाजों और ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ युवा पीढ़ी के सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करेगी। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि आदि जनजाति का ये प्रमुख कृषि पर्व अतौर गद्दी मानवता, प्रकृति और सामुदायिक जीवन के बीच गहरे संबंधों को दर्शाती है। खेती के मौसम की शुरुआत में मनाया जाने वाला ये पर्व एकता, सामूहिक जिम्मेदारी और सहयोग की भावना का प्रतीक है। राज्यपाल ने कामना की है कि यह पर्व प्रत्येक परिवार के लिए सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और भरपूर फसलें लेकर आएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत, प्रशासनिक, सुशासन एवं विकासात्मक विषयों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए प्रमुख निर्णयों में प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देना शामिल है, जिसके तहत अरुणाचल प्रदेश लोक परीक्षा भर्ती में अनुचित संबंधों और रोकथाम हेतु उपाय नियम 2026 तैयार की जाएंगे। इन नियमों का उद्देश्य राज्य की विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुरक्षा उपाय को मजबूत करना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मौजूदा इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए नए दिशा निर्देश की घोषणा की है। नई व्यवस्था के तहत पूरी तरह डिजिटल EILP प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें सभी चेक गेट्स पर QR कोड सत्यापन की व्यवस्था होगी ताकि फर्जी परमिट पर रोक लगाई जा सके। वर्क ILP के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण, अनिवार्य पुलिस सत्यापन और प्रायोजकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पूरी तरह ट्रस्टेबिलिटी बनी रहेगी। ILP उल्लंघन और निर्धारित अवधि से अधिक ठहरने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें उल्लंघनकर्ताओं पर 2 वर्ष तक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था भी शामिल है। जिला टास्क फोर्स को भी निर्देश जारी किए गए हैं तथा SP और SDPO द्वारा प्रवेश द्वारों, बाजारों, कार्यस्थलों और अन्य मार्गों पर अचानक जांच अभियान चलाकर नियमों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने को कहा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने के सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट। हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तेल की कीमतों में वृद्धि पर कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा है कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक की वृद्धि हो गई है, तब भारत ने पेट्रोल में दाम में केवल 3.2% की और डीजल में 3.4% की ही वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता से संतुलित कर रहा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था। थाईलैंड ओपन
टूर्नामेंट में सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स में सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और यूइची शिमोगामी को जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया था। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।